नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हर आदमी को किसी न किसी काम से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में नेचुरल सी बात है कि आप अपने बाइक, स्कूटी या कार से निकलते हैं। सड़कों पर बाइक या कार चलाते वक्त कई बार जाने अनजाने में यातायात के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। जैसे आपने सड़क पर ही कहीं गाड़ी को पार्क कर दिया, बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे हैं, या 3 सवारी बैठाकर बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, या रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं, या रॉन्ग स्थानों पर आपने गाड़ी खड़ा कर रखा है, तो ट्रैफिक पुलिस आपका ऑनलाइन चालान काट कर आपके घर भेज देती है और मोबाइल पर एसएमएस भी आ जाता है। आज ट्रैफिक रूल्स इतने कठोर हो चुके हैं कि आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपको जमा करना ही पड़ेगा जुर्माना। वैसे वाहन चलाने वाले व्यक्ति को 15 से 20 दिन में एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उसके वाहन का चालान तो नहीं कटा है, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा चालान कट चुका रहता है। अगर आपको भी यह नहीं पता कि ई चालान आपका कटा है या नहीं, तो आज हम आपके इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अगर जाने अनजाने में अगर आपके वाहन का चालान ऑनलाइन कटा है तो एकदम परेशान ना होइए, आप घर बैठे अपने चालान का पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। वैसे इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लेकिन कई अपडेट अब नए आ गए हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप मोबाइल से ही अब यूटीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। गूगल पर हम सर्च करते हैं ई चालान। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे ई चालान, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको अपना चालान नंबर मालूम है, मैंने ई चालान हुआ है एसएमएस के थ्रू या आपके घर अगर आया है कोई कागज, तो आप उस पर अपने चालान नंबर को यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। दूसरा है आपका व्हीकल्स नंबर क्या है, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और डीएल नंबर को भी चेक करके आप अपना चालान को चेक कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम चालान नंबर हम इस पर टाइप करते हैं। ये एक गाड़ी का है जिसका चालान हुआ था, हम इसको चेक कर रहे हैं। फिर नंबर हमने डाल दिया। अब हम ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप इसको डालें, और उसको डालने के बाद नीचे जो है आप उसको सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आप देखेंगे नीचे नीचे आप देखते हैं कि ये आपका लिखा हुआ नाम आ जाता है, डीएल और आरसी नंबर आ जाता है, चालान नंबर जो आपने भरा है वो आ जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा, किस स्टेट की गाड़ी है, चालान डेट किस तारीख को चालान हुआ है, कब हुआ है, समय क्या था, अमाउंट कितना है, और स्टेटस उसका क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि ये पेमेंट ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दिया गया है, और अब आप यहाँ पर देखते हैं कि इसका आप चालान प्रिंट अगर निकालना चाहें तो आप यहाँ जब क्लिक करते हैं तो आप प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। और रिसिप्ट अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप हम आपको दिखाते हैं कि जैसे चालान प्रिंट आप पेपर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए ये हमने इसको शूट किया और ये यहाँ पर ये निकल के चला आया। इस पर आप देखते हैं कि आपको यह दिया जाता है कि कहाँ आपकी गाड़ी पकड़ी गई थी, किस पोजीशन में थी, कहाँ पर थी। इसमें आपका फोटो भी आपको इमेज के रूप में आपको दिखाई देगा, और फिर जो चालान पेपर्स जो रहते हैं वो पूरे इसमें सब चीज़ें आपको क्लियर रूप में लिखे रहेंगे। आपने जो जमा वमा किया है सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप के तहत मैंने आपको बताया कि अगर आपका चालान कटा हुआ है और आपको चालान नंबर मालूम है तो कैसे हम निकालते हैं। अब हम आपको सेकंड स्टेप पर लेके चलते हैं। पर हम सर्च करते हैं ई चालान। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे ई चालान, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये नया पेज खुल कर आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चालान नंबर हम अपना डालेंगे जो आपका वाहन का कटा हुआ है। ये हमने अपना चालान नंबर हमने डाल दिया। अब यहाँ कैप्चा आइए और आप देखते हैं कि नीचे आपके नाम लिखा हुआ है चंद्र प्रकाश, और आपका डीएल नंबर भी लिखा हुआ है, चालान नंबर भी आपका दिया गया है, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी आपका दिया हुआ है,
किस स्टेट के हैं आप, यूपी के हैं उसका वो दिया गया है, और किस तारीख को आपका चालान कटा हुआ है ये दिया हुआ है। अमाउंट 500 रुपये दिया गया है। स्टेटस पेंडिंग है, देखिए ये आपका जमा नहीं हुआ है। अब हम इसे जमा करने के दो तरीके हैं, एक नेट बैंकिंग के थ्रू और दूसरा यूपीआई के थ्रू। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा विधि हमने बता रखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको दिया है, और उसमें आप उस लिंक पे जाके और आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं, जो कि नया अपडेट आया है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम पेंडिंग पर देखते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट हमारा पेंडिंग बता रहा है। अब हमें पेमेंट करना है और पे नाउ पर हम क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर हमें डालना है, हमारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करेगा। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, आप उस पर इंटर कर दें मोबाइल नंबर अपना, सॉरी ओटीपी जो है उसके आप डाल के इसको एक बार फिर सबमिट कर दें। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज ये खुल के आ गया। अब इसको हम यहाँ पर ओके करेंगे। आप देखते हैं कि यहाँ पर नाम और गाड़ी नंबर, चालान नंबर, ये सब चीज़, अमाउंट राशि आप देखते हैं कि 500 आ गया। सब कुछ चीज़ें हमारी इसमें भरी हुई आ रही हैं। अब नीचे हम देखते हैं कि प्रोसीड विथ नेट पेमेंट, ये भी आपको नीचे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखते हैं कि एक नया पेज खुल के आता है, जिसके तहत आप देखते हैं कि एसबीआई नेट पेमेंट, नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं, जो कि नया अपडेट आया है, यूपीआई के माध्यम से आप भी पेमेंट कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब उस पर हमने जब क्लिक किया तो एक नेक्स्ट पेज ये देखिए खुल कर आ गया, जिसमें आपके पूरे डिटेल्स इसमें सब दिए हुए हैं। अब आप इसमें देखते हैं नीचे एक दिया हुआ है वीपीए। वीपीए का मतलब हो गया है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसके तहत आप गूगल पे या फोन पे पर अपने आईडी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं क्यूआर कोड लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप क्यूआर कोड को स्कैन कर अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट को कर सकते हैं। आइए हम क्यूआर कोड के माध्यम से बताते हैं कैसे पेमेंट करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज खुल के आता है। इस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल पर इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करते ही हम देखते हैं कि हमारा पेमेंट, अब देखिए चालान पेमेंट हमारा हो गया है। इसका रिसिप्ट भी आपके सामने है, जो सक्सेसफुली है, जिसमें चालान नंबर आपका लिखा है, अमाउंट लिखा हुआ है, व्हीकल्स नंबर आपका लिखा है, ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ है। और इस तरह से जब आप नीचे आएंगे, अगर आप इसका चाहते हैं कि रिसीविंग प्रिंट निकालने के लिए, तो अब यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पर आपका एक ये खुल के चला आएगा, जिसमें रिसीविंग आपका प्रिंट रहता है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।